सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये महीना भगवान भोलेनाथ का है। और इसी कड़ी में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि पूरे महीने भगवान शिव के बारे में कुछ क्षण मात्र भी जानें, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वो सारे देवों के देव हैं और महादेव हैं। इसी कड़ी में आज भगवान भोलेनाथ के सावन 2 एपिसोड में आज हम जानते हैं शिव क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि शिव आखिर है क्या। हर एक देवी देवता के बारे में कुछ न कुछ उत्पत्ति की जानकारी है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, या माँ देवी भगवती हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो। हर भगवान के, हर देवी देवताओं के सनातन धर्म के किसी न किसी पुराण में या ग्रंथों में, शास्त्रों में एक उत्पत्ति की जानकारी दी गई है। परंतु शिव क्या है, इस बारे में शायद ही बहुत कम पढ़ने को मिलता है, नहीं के बराबर जानकारी है। तो शास्त्रों के अनुसार आज एक बहुत ही रोचक कथा कहानी मैं शिव के बारे में कहने जा रहा हूँ, जिसमें ये पता चलती है कि शिव क्या है। ये कहानी शिव पुराण से ढूंढ के से निकाली गई है। तो उम्मीद करूँगा कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के प्रिय हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं और सावन में भगवान शिव के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस कहानी को पूरी सुने। और अगर अच्छा लगे, अगर ये तार्किक लगे, अगर लगे कि हाँ बिल्कुल ही सही है, तो इस वीडियोस को जितना अधिक से अधिक हो सके इस श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ के प्रिय होने के चलते जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें और व्यूज़ दें। इससे हम और आगे हर रोज़ भगवान भोलेनाथ की जो एक अविस्मयकारी कहानियाँ हैं, उनकी ऋचाएँ हैं, उनकी जो एक भाव भंगिमा है, उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ हर एक एपिसोड में एक कहानी। तो आज की कहानी की शुरू होती है कि शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था। एक बड़ी सुंदर घटना हुई थी उस विवाह में, और लगभग लोगों को ये पता चला था कि शिव है क्या। सारी कहानी उसी विवाह से जुड़ी हुई है कि एक शिव और पार्वती की शादी होने वाली थी। तो शिव क्या है नहीं है ये तो किसी को पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, दुनिया में किसी को पता नहीं है। परंतु पार्वती कौन है ये सबको पता था। पार्वती राजा हिमाचल और मैना की पुत्री थी। राजा हिमाचल उस समय पूरे पृथ्वी के राजा थे। ये शिव पुराण के अनुसार राजा हिमाचल की बेटी की शादी हो, और ये उन समय की बात है, यानी कि शिव पुराण के समय की बात है। तो उस समय देव, दानव और मानव तीनों अलग अलग कड़ियाँ नहीं, एक ही कड़ियों के अलग अलग ऋचाओं के, अलग अलग आयामों के जगह के रहने वाले व्यक्ति थे। तो जब महाराजा हिमाचल के यहाँ शादी थी, तो ये शादी बहुत ही भव्य पैमाने पे हो रही थी। और इससे पहले, यानी कि जब शिव पार्वती की शादी हो रही थी, उससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, वो एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन साथी बनाने वाले थे। जो खुद ही एक सबसे तेजस्वी प्राणी थे, वो एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन साथी बनाने वाले थे। उनके शादी में बड़े से बड़े, उस समय विश्व के जितने बड़े से बड़े लोग और उस समय विश्व में जितने छोटे से छोटे लोग थे, दोनों शामिल हुए थे। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, सभी दानव भी मौजूद थे। ऐसे उस समय ये नियम थे कि जहाँ पे देवताओं का वास होता था या देवताओं का गमन होता था, वहाँ दानव नहीं जाते थे, और जहाँ दानवों का वास या गमन होता था, वहाँ देवता नहीं जाते थे। परंतु शिव तो देव ही नहीं, महादेव थे। वो देवों के भी प्रिय थे, दानवों के भी प्रिय थे और मानवों के भी प्रिय थे। यहाँ तक कि वो तो पशुपति नाथ थे, यानी जितने जीव जंतु जानवर हैं सबके प्रिय और नाथ थे। तो उनके बारात में सारे देव, दानव, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बानर, हनुमान, जितने भी 84 करोड़ योनि में जितने भी योनि थे, सब एक दूसरे के सारे झगड़े बोलकर शिव की शादी में आए हुए थे। और सब उस समय महाराजा हिमाचल के यहाँ बारात वाले थे, यानी बारात की तरफ से उनके मेहमान थे। यहाँ तक कि भूत पिचास विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में सब शामिल होकर मेहमान बने हुए थे। यह एक शाही शादी थी, एक विश्व के राजकुमारी की शादी थी। इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था, जो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं
कि विवाह समारोह के पहले वर वाले वधू वाले दोनों एक जगह पे बैठ के, वर वाले के तरफ से कोई एक और वधू वाले के तरफ से कोई एक, दोनों की वंशावली की घोषणा करती है और वो बताते हैं कि हम कितने 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 श्रेष्ठ हैं। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है और उसके जीवन का गौरव होता है कि हमारी पीढ़ी इस प्रकार की है और हम इतने बड़े हैं या इतने महान हैं, ये सारे उनके वंशावली से निकल के आती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया था, क्योंकि पार्वती तो महाराजा हिमाचल की बेटी थी, महारानी मैना की बेटी थी। महाराजा हिमाचल उस समय पूरे विश्व के सबसे बड़े राजा थे, उनके सामने कोई था ही नहीं। उनका देवों के साथ, दानवों के साथ उनका भी बहुत ही मैत्री और संबंध रहा था। तो जब महारानी पार्वती के वंश का गौरव का बखान खत्म हुआ तो महाराजा हिमाचल उस ओर मुड़े जिधर शिव बैठे हुए थे। इस इंतजार में सारे अतिथि भी इंतजार करने लगे कि वर के तरफ से कौन उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। वधू के परिवार ताज्जुब करने लगा कि क्या इतनी बड़ी बारात में, इतनी बड़ी बारात की फौज में, इस लड़के के खानदान में यानी शिव के खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके। मगर कोई खड़ा नहीं हो रहा था। ये देख के सारे लोग सोच रहे थे, वधू वाले, कि वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार में कोई वहां नहीं आया, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। और कोई खड़ा नहीं हुआ क्योंकि यह सत्य था कि शिव के परिवार में कोई नहीं था। वह तो सिर्फ अपने संगी साथियों, गणों, भूत पिचास, विकृत जीवों की तरह आए थे, जिसको इंसानी भाषा तक नहीं आती थी। सब हुआ हुआ हु हा कुछ भी कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे अपने अपने भाषा में। वो इंसानी भाषा भी नहीं बोल पा रहे थे। अजीब सी बेसुरी आवाज में वहां पे पूरे बारात में भीड़ लगी हुई थी और सब शांति से शिव और पार्वती के विवाह के जो रस्में हैं उसे देखने के लिए थे। यहां तक कि आधे से अधिक बारात तो नशे में चूर थे और वो विचित्र अवस्थाओं में थे। उनकी अवस्था भी ऐसी लग रही थी जैसे लग रहा था कि वो अपनी सुध बुध में है ही नहीं। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में आप ही कुछ बताइए। और उस समय शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे थे। वो ना तो हिमाचल की तरफ देख रहे थे, ना तो दुल्हन की तरफ देख रहे थे, और ना ही शादी को लेकर उसमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गनों से घिरे हुए बैठे थे, शून्य में घूर रहे थे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यही सवाल पूछ रहे थे कि अपने वंश के बारे में कोई तो आपका बखान करे, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। और उन्हें जल्दी थी। क्यों? क्योंकि शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा था। शादी में जो पंडित जी थे वो विश्वज्ञानी थे और उन्होंने शादी का मुहूर्त तय किया था, तो उन्हें शादी के मुहूर्त में ही शादी करनी थी। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, मगर शिव चुपचाप मौन बैठे हुए थे। जितने भी बैठे वहां समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा, पंडित, पुरोहित, सब बहुत घृणा भाव से शिव की ओर देखने लगे और एक दूसरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि इसका वंश क्या है, यह बोल क्यों नहीं रहा है। हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीच जाति का, और इन्हें बोलने में शर्म आ रही है कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो तो पार्वती का प्रेम विवाह था। फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे, वो ये सब तमाशा देखकर अपनी बीना उठाई और उसका एक तार खींचने लगे और लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टन 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 टन। जब पूरे सन्नाटे में ये टन 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 की आवाज एक लगातार निकलने लगी, तो माता पार्वती के पिता हिमाचल राज अपना आपा खो बैठे और वो चिल्ला के बोले कि ये क्या बकवास है।
हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा है, उसके परिवार से कोई बोल नहीं रहा है, उसके पूरे दोस्त यार खानदान घर परिवार माता पिता कोई कुछ नहीं उठ पा रहे हैं, बारात में बोल रहे हैं, और आप टन 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 लगा रहे हैं। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? आप ये खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? ये कोई जवाब है क्या? ये कोई वंशावली का जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजन बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा, ये क्या आप कहना चाहते हैं कि वर अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद बहुत ही शांत भाव से बोले, हाँ, इनके माता पिता है ही नहीं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, शिव के पास कुछ नहीं है, शिव के पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है, ना घर है, शिव के पास ना परिवार है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना गोत्र है, ना मूल है, न जड़ है, न तन है। शिव के पास कुछ नहीं है, ना आपके जैसा राजमहल है, ना कुटिया है, शिव के पास कुछ नहीं है। वो जो भी है आपके सामने है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। ये बातें जब पूरी सभा ने सुनी तो चकरा गई। पर्वतराज हिमालय बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को तो जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारी ये है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं जिनके माता या पिता नहीं। क्योंकि अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका माता पिता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव का माता पिता ही नहीं है? तो फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? नारद ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया जो हमारे शास्त्रों में है। नारद बोले कि ये शिव है, ये स्वयंभू है, इन्होंने खुद ही अपनी रचना की है। इनके ना तो पिता हैं ना माता हैं, इनका ना कोई वंश है ना परिवार है, ना यह किसी परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है, ना तो कोई मूल है और ना ही कोई नक्षत्र है, ना ही कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे है। यह एक योगी है। ये योग से उत्पन्न योग माया है और इन्होंने सारे अस्तित्व को ही अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक ही वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति जब भी अस्तित्व में आई है तो अस्तित्व में आने वाली हर पहली चीज एक ध्वनि उत्पन्न करती है। ये यथार्थ है, ये विज्ञान है, ये प्रकृति है कि जब भी कोई भी प्रकृति अस्तित्व में आई तो पहले वो ध्वनि उत्पन्न करती है और ये बताती है कि मैं अस्तित्व में आ गया। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए और उसके पहले ये कुछ नहीं थे। और यही वजह है कि मैं लगातार ये तार खींच के टन टन बजा रहा हूँ। ये टन टन आपको बताती है कि शिव की पूरी वंशावली ही ध्वनि है। अर्थात आज की कहानी का भी यथार्थ यही था कि भगवान शिव सिर्फ ओमकार की ध्वनि है। हमारे ओमकार की ध्वनि से जो शिव खुश होते हैं, जो शिव की एक प्रार्थना की जाती है, ये ओमकार की ध्वनि यही है कि ओमकार ही शिव है, जिसमें कोई आकार नहीं लगा हुआ है, निराकार है वो। और शिव एक ध्वनि है। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, शायद आपको ये चीज़ें नहीं मालूम होगी या मालूम भी होगी तो इतने अच्छे तरीके से पता नहीं मालूम होगी कि नहीं। और मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये एक
शिव के बारे में, शिव क्या है की जानकारी लेके आया। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज और हमारा यूट्यूब चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पूरे सोमवार, पूरे श्रावण, हर सुबह एक कहानी भगवान शिव के बारे में मैं आपके पास तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सुबह एक और छोटी सी कहानी लेके भगवान शिव के बारे में। और हाँ, ये पूरे भगवान शिव के सीरीज के समय दोस्तों मैं आपको मोटिवेशनल कहानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि शिव से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। तो सारी जिंदगी, सारी मोटिवेशन, सब चीज़ इसी शिव में निहित है। और हम लोग पूरे श्रावण भगवान शिव के बारे में ही चर्चा करेंगे। हर सुबह एक छोटी सी वीडियो सिर्फ आपके लिए। विदा दीजिए अपने दोस्त इंजीनियर CM झा को। कल फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी पेज, इसी चैनल पे एक और भगवान शिव के बारे में छोटी सी कहानी लेके। तब तक के लिए प्रणाम।